रोहित का क्या कह रहा है आंकड़ा? रोहित का आंकड़ा थोड़ा बेटर है इनसे, और खेले इन्होंने भी 2 ही पारियां, एक ही टेस्ट मैच खेला है रोहित शर्मा ने भी यहाँ पर, और 103 रन बनाए हैं उन्होंने इस टेस्ट मैच में कुल मिलाकर। अच्छा। जिसमें से एक उनकी 68 रनों की पारी थी, जिसमें 68 रन उन्होंने बनाए थे इस पारी में। और अगर यहाँ पर जो सेम सिचुएशन विराट कोहली के साथ थी कि ओडीआई में सेंचुरी थी, और कानपुर में रोहित शर्मा के बल्ले से भी वो 150 और 147 रनों की पारी इसी मैदान पर निकली थी ओडीआई में। अच्छा। 2015 और 2017, 15 में रोहित का तो बड़ा तगड़ा रिकॉर्ड है, 150 बनाए थे, और 2017 में उन्होंने 147 बनाए थे इसी मैदान पर ओडीआई में। तो ओवरऑल मतलब अगर हम बात करें इंटरनेशनल क्रिकेट जितने खेले हैं यहाँ पर, रोहित के जलवा बिखेरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। Exactly. That is also against South Africa and New Zealand. अच्छा। कानपुर में जो 2015 और 17 में इन्होंने बताओ, तो इसका मतलब हम रोहित से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कानपुर का जो रिकॉर्ड देख के, अगर इतिहास अगर प्लेयर्स कहते हैं कि हर दिन नया दिन होता है, पुराने रिकॉर्ड्स मत देखो, लेकिन अगर पुराने रिकॉर्ड्स नहीं देखेंगे तो पता भी नहीं पड़ेगा इस मैदान में क्या रिकॉर्ड्स है, और उसी से पता चलता है कि बड़े मुश्किल मैदान में पिचेस में किसने कितने रन बनाए हुए। तो रिकॉर्ड्स तो देखने पड़ेंगे, और अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो रोहित से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है बंदे का जो है हिटमैन का जो रूप है वो देखने को मिल सकता है, हिटमैन अवतार। बिल्कुल है, वो बहुत जरूरी है यार। रोहित का फॉर्म में आना बहुत जरूरी है। बहुत लंबा अरसा हो गया इन लोगों को उस तरीके की जलवेदार पारी खेलने की, और 40-50 रन वाला नहीं चाहिए यार, जलवा तो दिखा दो। क्योंकि विराट रोहित मुझे लगता है ये उनके लिए आखिरी WTC होगा अगर ये पहुंचते हैं, जिसके बड़े हाई चांसेस हैं। आखिरी WTC होगा, और आखिरी WTC में आप जिस तरीके से T20 में आप लोगों ने जान लगाई और आप वर्ल्ड चैंपियन बनकर आए, तो आप इसमें ये सोच के अगर चलें कि ये मेरा आखिरी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वो है साइकिल है, और आखिरी WTC का फाइनल होगा, और इसको मैं जीत के जाऊंगा। 2 बार पहुंच चुका हूं, हैट्रिक ऑफ फाइनल्स हम लगाने जा रहे हैं, और हर हाल में मुझे जीतना है। अगर ये सोचे कि ये मेरा आखिरी साल है, एक बार जब वो निकल जाए फिर उसको रीबूट करके फिर से आप आगे बढ़े, लेकिन ये सोच के चले बैक ऑफ द माइंड में नहीं, अपने आप को ये बोले कि आखिरी है, मैं इस WTC के बाद और मैं नहीं खेलूंगा, तब आपका हो सकता है चांसेस है कि आपका माइंडसेट चेंज हो जाए और आप गेम को एंजॉय करने लगे। जैसे उन्होंने T20 के लिए कहा, रोहित और विराट दोनों ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद कहा कि डिस्पाइट ऑफ रिजल्ट हम संन्यास लेने ही वाले थे। तो इसका मतलब आपने पहले सोच लिया था और आप खुलकर खेले। भले ही रन नहीं आ रहे थे, विराट से आखिरी मैच में रन आए जाके, लेकिन आप कम से कम एंजॉय कर रहे थे गेम को। तो इस तरीके से इनको भी ये सोचना चाहिए WTC जीतना है, और WTC जीत के रिटायरमेंट अनाउंस करनी है। तो ये थॉट, ये मैं वैसे मतलब मैं बोल तो रहा हूँ, ये इनके वो है भैया, डिसीजन है। मैं एक बात बता रहा हूँ जनरली, क्योंकि एक बेस से एक जेनरिक बात कर रहा हूँ कि अगर ये इस तरीके से सोच के इस कैलेंडर ईयर को खेलें तो मुझे लगता है कि दे विल प्ले बेटर, क्योंकि बाकी टीम तो खेल ही रही है ठीक ठाक, ये दोनों नहीं खेल रहे हैं और टीम का अहम हिस्सा है। बिल्कुल। और आप दोनों नहीं खेलते हो, आप दोनों सुपरस्टार भी हो, तो यंगस्टर्स जो ड्रेसिंग रूम में बैठे हैं या जो सीनियर प्लेयर भी हो गए आप, चाहे वो हार्दिक पांड्या भी अगर टेस्ट मैच में आ जाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर अगर बात करें पंत की, बात करें KL की, बात करें शुभमन गिल, शुरुआत की अगर 5 ओवर में, 10 ओवर में या 4 ओवर में चला आ रहा है टेस्ट क्रिकेट में, बड़ा फर्क है 2020 के 10 ओवर में आना। 2020 के 10 ओवर में आने का मतलब होता है कि बहुत देर से आ रहे हो। बिल्कुल। 10 ओवर तक अगर टिक गए तो ये बैटिंग इसको भेज देना। 10 ओवर में आप प्लान पूरा बैटिंग ऑर्डर ही चेंज कर देते हो, छठे नंबर के बैट्समैन को आप तीसरे नंबर पर भेज देते हो। तो यहाँ तो 10 ओवर मतलब बॉल तो एकदम लाल है और स्विंग हो रही है, मतलब तो आप खड़े नहीं होने दे रही। तो हर बार अगर आप देखो शुभमन गिल को, वो बहुत जल्दी वॉक इन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी समस्या है। बिल्कुल। तो 3 नंबर भले ही ओपनर के जैसा ही होता है, लेकिन जल्दी ना आकर अगर वो 25-30 ओवर के बाद उनको बैटिंग मिले, बॉलर्स के थोड़े कंधे जो हैं वो थक जाए, गेंद की थोड़ी शाइन उतर जाए, तो मामला बिल्कुल अलग हो जाएगा, अलग मामला हो जाएगा जी। है जी, अलग मामला हो जाना है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे ओपनर्स रुक नहीं रहे। उनमें से अगर बात करें रोहित शर्मा की, मैं तो यशस्वी को यंगस्टर मानता हूँ, उसके मैं इस समय परफॉर्मेंस को उस तरीके से नहीं, मैं तो वेट करूंगा, अपना जजमेंट पास करना। रोहित तो रुके, मारे, ब्लॉक करे, कम से कम जो सुबह का जो गेंदबाजों की गेंदबाजी में जो जहर है, उस जहर को तो निकाल दें। एग्जैक्टली। उस जहर को खत्म कर दें, उसके बाद आउट हो जाए। तो ये बहुत जरूरी है। ये रोहित कर नहीं रहे, इसकी वजह से पूरा का पूरा बैटिंग लाइनअप जो होता है वो हिल जाता है, इससे सबको जल्दी आना पड़ जाता है। तो ये अगर थोड़ा टिकना शुरू कर दें तो सडनली जो है आप देखना कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ये करना शुरू करें, नेक्स्ट टेस्ट मैच शुरू करें, क्योंकि ये बहुत जरूरी होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। अगर आपने अच्छे स्टार्ट्स नहीं दिए ना,
वो सारे गेट्स खोल देंगे आपकी टीम के। इट्स लाइक किला को भेद दिया, दरवाजा तोड़ दिया और सेना किले के अंदर घुस गई है।